नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर मेटल है। मेटल की जो चाल है वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, लेकिन इसी कंफ्यूजन में आपको मिलेगा सोल्यूशन। बाजार में क्या करें इस वक्त आप बताएंगे आगे। साथ ही इलायची पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 180020097890। आप चाहे तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7045220000। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तो खासे उठापटक का सेशन आज बुधवार को देखने को मिला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि सोने की जो चमक हमने शुरुआती कारोबार में देखी थी वो अब फीकी पड़ती दिखी। अब देखिए 30 रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार सपाट हो गया। $1315 के पास हम इसमें ट्रेड देख रहे थे, और अब हम रुपए में भी जो उठापटक है उसका भी इम्पैक्ट घरेलू बाजार में देख रहे हैं। इसका दाम हमने 5.5 साल के ऊपरी स्तर से अब कुछ लुढ़कता हुआ देखा है और एक छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है। बेस मेटल्स में काफी उठापटक है। कारोबार के शुरुआत में अधिकतर मेटल्स हरे निशान में थे, फिर एक निकल को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स लाल निशान में लुढ़क गए, और अब वापस देखिए यहाँ पर कुछ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम 0.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन निकल का दाम है वो भी 3 महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की जितनी शुरुआती तेजी थी वो यहाँ कुछ कम पड़ गई है। वहीं एग्री कमोडिटी मार्केट में बात करें तो चने में गिरावट हमने तेज होते देखी है। इसका दाम हमने 1% गिरते देखा है। सोयाबीन में हालांकि मजबूती कायम है। मेंथा तेल में अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बहुत तेजी देखी है। फिलहाल 0.3% ऊपर और 1600 के काफी करीब ये कमोडिटी चली गई है। कोरिएंडर की अगर बात करें, धनिया, ये बहुत सुस्त था, लेकिन अब देख रहे हैं लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी, 6600 के ऊपर हो रहा है इसमें कारोबार। चलिए हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। कावी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह और हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। रवि, आपसे शुरुआत करेंगे। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है, कैसे होगी कमाई? आपकी हॉट पिक्स? बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि रुपए में थोड़ी रिकवरी है, तो उसका फर्क यहाँ पर बेस मेटल में थोड़ा सा मिल सकता है। तो आज मोमेंटम के लिए यहाँ पर कॉपर सेल करा जा सकता है। लोअर लेवल पे वापस से 428 और 426 के लेवल देखने को मिलेंगे। साथ ही दूसरा यहाँ पर लेड में एक मुनाफा वसूली और बढ़ सकती है, वापस से 145-46 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इन दो कमोडिटीज पे यहाँ पर सेल की पोजीशन है। वेरी वेल। आस्था, आप बताइए एग्री कमोडिटी मार्केट में कैसे कमाई होगी? आपकी हॉट पिक्स? गुड इवनिंग नेहा। एग्री कमोडिटीज में पहली पिक मैं कपास खली में देना चाहूंगी। बाइंग की रिकमेंडेशन 2040 के स्तर पर रहेगी, 2010 के स्टॉप लॉस के साथ 2075 से लेके 2080 का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। सेकंड कॉल सोया ऑयल में देना चाहूंगी। अगेन बाइंग का रिकमेंडेशन है 772 के लेवल पे, 765 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 781 का। चलिए, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की इस समय की बेस्ट पिक्स, हॉट पिक्स। लेकिन हमारा फोकस, जैसे हमने शो के शुरुआत में ही कहा था, बेस मेटल्स पर है, क्योंकि ये कारोबारियों को, निवेशकों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है। रुपए में रिकवरी दिखी है। अब हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में पहले शुरुआत हुई हरे निशान पे, फिर लाल निशान में अधिकतर मेटल्स चले गए। निकल ने 3 महीने के हाईस को पकड़ के रखा। अब देख रहे हैं कि फिर सब हरे निशान में आ गए हैं। कॉपर 1 महीना, निकल 3 महीने की ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो पहले तो इतना कंफ्यूजन क्यों है, और अभी जो सपोर्ट मिला है, कहां से मिला है सपोर्ट? इज इट हियर टू स्टे? इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, अगर अभी की बात करें, क्योंकि वैसे तो बहुत उठापटक हो रही है, ये बता दीजिए, समझा दीजिए कि सपोर्ट अभी कहां से मिल रहा है? नेहा, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डेटा है। आज शाम को यहाँ पर निपटने के लिए यूएस और चाइना की जो बातचीत है वो वॉशिंगटन में शुरू हो जाएगी, और बाजार को ये लगता है कि शायद आज नहीं लेकिन देर सवेर यूएस और चाइना को यहाँ पर ये जो ट्रेड टेंशंस हैं, टैरिफ वॉर्स हैं, इनको रिजॉल्व करना होगा। और उसके बाद मेटल्स ऑफ कोर्स यहाँ पर अपना सप्लाई डिमांड का जो फंडामेंटल्स है वो वॉच करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यूएस फेड की जो गाइडेंस है आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उससे भी यहाँ पर काफ़ी मार्केट मूव होगी। और फिर ऑफकोर्स यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है फ्राइडे को। तो काफी सारे मैक्रो डेटाज हैं जिनको हम फॉलो करते हुए नजर आएंगे। जो इमीडिएट रन है वो काफी हद तक आयरन और प्राइसेस की तेजी की वजह से हमने मेटल्स में आते हुए देखा है, जहां पर कल जो फाइन आयरन और था वहां पे 5% की बढ़त थी, जो लो ग्रेड था वहां पे 10% की तेजी थी। और आज भी हमने अपर सर्किट पे यहाँ पर आयरन और को शंघाई में कारोबार करते हुए देखा है, क्योंकि वेल जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन और का, उन्होंने 10 डैम्स या जो माइंस हैं ब्राजील में वो बंद करने की बात करी है। ब्राजील का जो माइन इंसिडेंट हुआ
है, काफ़ी हद तक उस डिज़ास्टर को ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके जो माइंस और स्मेल्टर्स के रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर और भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और इसका एक प्रीमियम मेटल्स में है। तो काफ़ी हद तक जो आयरन ओर है 17 महीने के हाइस पे, उसी ने निकल को 3 महीने के माफ कीजिए, उसी वजह से निकल यहाँ पर 3 महीने के हाइस पर है और स्टील के प्राइसेस में हमने बढ़त आते हुए देखी और कहीं ना कहीं उसका एक जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट है वो बाकी मेटल प्राइसेस में हमने आते हुए देखा है। यूएस डॉलर में वीकनेस है, उसका यहाँ पर सपोर्ट है। तो आई थिंक डेफिसिट तो मेटल्स में है, उसकी बात तो हम करते ही रहे हैं और जिस तरह से अब जो ये सिनेरियो चेंज हुआ है उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा यहाँ पर मेटल्स को मिल सकता है। और वेल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आपको ख़त्म होते हुए नजर आएगी। आई थिंक सीरियस है, डिफ़िकल्ट है और इसके लॉन्गर लास्टिंग इम्पैक्ट यहाँ पर मेटल के प्राइसेस में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये सेक्टर थोड़ा सा बुलिश होता हुआ नजर आया है और उसके बीच में भी आई थिंक कॉपर, निकल, जिंक जैसे मेटल्स यहाँ पर फिलहाल खरीदारी के मोड में है। डेफिनेटली। चलिए, ये तो एक इंसिडेंट है जो मेटल्स को मजबूती प्रदान कर ही रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे इवेंट है जिस पर नज़र रखनी होगी, मेटल्स वहाँ से क्यों लेगा। शुक्रिया मनीषा वो सारे डिटेल्स लाने के लिए। रवि हमारे साथ है। रवि, वैसे तो आपने बतौर हॉट पिक्स यहाँ बेचने की सलाह दी है, ये सिर्फ अभी के इंट्राडे के सत्र के लिए है कि आपको लगता है कि छोटी मध्यम अवधि में कुछ रिकवरी आ सकती है जो फंडामेंटल्स मनीषा ने साइट किए हैं? देखिए, जो फंडामेंटल मनीषा जी ने बिल्कुल बोले हैं उनका एक इम्पैक्ट धीरे धीरे देखने को मिला है, चाहे कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम। अगर कॉपर की बात करें तो कम से कम कॉपर वहां से लोअर लेवल से 8 से 10% तक की रैली देखने में मिल चुकी है। दूसरी तरफ जिंक या लेड की बात करें तो वो भी लगभग 5% लोअर लेवल से यहाँ से चल चुके। आज जो मेरा कॉल है वो प्योर इंट्राडे बेस्ड है, क्योंकि अभी मोमेंटम आपका है लेकिन अप साइड पे भी मुनाफा वसूली दिखेगी और वो मुनाफे का आप फायदा उठाइए। और सटीक यहाँ पर है कि सेल अगर करके चलते हो तो मुनाफा बढ़ सकता है, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आज इंट्रा दे दिया है। हाँ। लेकिन फंडामेंटल जरूर स्ट्रांग है, आगे मोमेंटम थोड़ा और जारी रहेगा, लेकिन करेक्शन पे बाय करने की रिकमेंडेशन ज्यादा अच्छी होगी। करेक्शन पे बाय किन मेटल्स में? जिस तरीके से अभी आपने चर्चा करी, देखिए यहाँ पर निकल में काफी हद तक मोमेंटम निकल चुका है, 920 तक का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन अगर 850 मिलता है तो ज्यादा कंफर्टेबल है वापस से बाय करने के लिए। कॉपर 425 के पास आता है तो ज्यादा अच्छा है बाय करने के लिए। जिंक यहाँ पर 187 और 186 के पास आता है तो वापस से फिर से एंट्री करी जा सकती है लॉन्ग टर्म बाय के लिए, वापस से 200 तक के टारगेट के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत करेक्शन, यानी कि 1.5 से 2% का अगर करेक्शन आता है तो वो सेल ऑफ नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए होगा और नई एंट्री के लिए, नए इन्वेस्टर के लिए वापस से एंट्री का मौका मिलेगा। वेरी वेल। चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। हमारे रडार पर आज इलायची भी है। इसके एक्सपोर्ट में इस साल भारी भरकम गिरावट आई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक मुश्किल से 900 टन इलायची का एक्सपोर्ट ही हो सका है। पिछले साल के मुकाबले ये तकरीबन 5 गुना कम है, 1/5 है। वहीं पिछले साल 5680 टन इलायची का हमने एक्सपोर्ट होते हुए देखा था। ऐसे में इस साल जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 11 साल के लो लेवल पर गिर गया है। कारोबारियों के मुताबिक सऊदी में जो सौदे हैं वो कैंसिल होने से एक्सपोर्ट में इस तरह की कमी देखने को मिल रही है। दरअसल भारत के माल में पेस्टिसाइड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में भारतीय इलायची की जो पूंछ है बिल्कुल खत्म हो गई है। हालांकि इसके बावजूद इस महीने वायदा में हमने इसकी कीमतें 8 साल के ऊपरी स्तर पर भी ट्रेड करती हुई देखी हैं। आस्था जाने हमारे साथ। आस्था, अब जरा बताइए कि जिस तरह से डिमांड को लेकर ग्लोबल मार्केट में इसकी साख खराब होती दिख रही है भारतीय इलायची की, क्या ये इस वजह से हम बहुत ज्यादा गिरावट कीमतों में देखेंगे? अभी तो MCX पर ये 1% ऊपर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो डेफिनेटली थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि जो इस तरह से यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम हुई है ड्यू टू सऊदी, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स में ये देखें प्रोडक्शन के फिगर्स, तो ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन कम रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे केरला में प्लांटेशंस होती है वहाँ पे फ्रॉस्ट ज़्यादा है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार क्रॉप वहाँ पे ख़राब होने की उम्मीद है और उसके चलते प्रोडक्शन में एक इम्पैक्ट आ सकता है। पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ बियरिश देख रही हूँ कार्डमम को, और शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा सा सेलिंग की सलाह दूंगी। और जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के बायर्स हैं, अगर 1510 के आसपास ये कमोडिटी अवेलेबल होती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें री एंटर करने के लिए। पर फिलहाल में लगता है कि थोड़ा सा और यहाँ पे एक फॉल आ सकता है जो 1510 तक प्राइजेस को ले जा सकता है। 1620 के ऊपर जब तक नहीं जाती तब तक एक वापस बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी।
ओके, तो अभी भी ये दायरे में ही फंसी है, अभी स्ट्रेंथ तो दिख रही है, लेकिन ऑफ कोर्स कमाई का बेहतरीन मौका तभी होगा जब 1510-20 के आसपास ये कमोडिटी नीचे आए, यानी कि और 50-60 रुपए झटके, तब एंट्री बेहतरीन होगी। 1620 अभी भी इसके लिए एक वॉल साबित हो रही है। तो ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के लिए, कारोबारियों के लिए कुछ अच्छे मौके कमाई के इलायची में। चलिए पहले जयपुर का रुख करते हैं। दिलीप जी हमारे पहले दर्शक हैं फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल है कि मेरे पास जिंक के हैं 5 लॉट 187.25 में किए गए हैं, करंट में अभी क्या करना चाहिए मेरे को? ओके रवि, पोजीशन तो अच्छी ली है, मुनाफा भी वसूल कर लें या कुछ और रुकने का स्कोप है? इफ यस, स्टॉप लॉस? अब बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप लॉस इनको 189.50 यानी कि इनके रेट से ऊपर ही मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, जिससे कि मुनाफा बिल्कुल बुक हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा और बढ़ सकता है, 190, 120, 30 मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से मुनाफा थोड़ा और बढ़ेगा, तब तक का वेट कर सकते हैं। वेरी वेल। नागपुर का रुख करते हैं। संजय हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास सोयाबीन है, सोयाबीन पड़ा है, क्या करना, बेचना कि निकलना, रुकना? ओके आस्था, सोयाबीन में रिकवरी आई है, 3865 के करीब ये कमोडिटी अभी है, एक किसान क्या करें? बेसिकली थोड़ा सा और रुक जाइए, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी सोया तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सोयाबीन मील एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, ऑल टुगेदर संकेत यही है कि एक बार तेजी आगे जारी रह सकती है। 3900 से लेके 3920 तक के टारगेट्स इनके देखने को मिलेंगे, होल्ड करने की सलाह रहेगी। वेरी वेल। मुजफ्फरपुर से मुरारी जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते, मैं 3541 से 5 लॉट क्रूड ऑयल का सेल कर रखा हूँ। 3541? हाँ 3741 पे। 3740, ओके 3741, ओके ओके। शॉर्ट किया है ना आपने? शॉर्ट किया है। रवि क्या लगता है, क्रूड में जिस तरह का मूवमेंट दिख रहा है और इन्होंने नीचे शॉर्ट किया हुआ है, क्या किया जाए? फिलहाल तो एक स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट करूंगा आप 3880 रुपए का। हालांकि स्टॉप लॉस मैं आपको थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन आपको 3700 का जो 3750 का लेवल है, इसके मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो एक आप 3880 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और लोअर साइड पे बने रही, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर गुंजाइश नहीं है करेक्शन की। थोड़ा करेक्शन मिलेगा तो आप एक बार वापस जरूर निकल जाइएगा, वापस लॉन्ग करिएगा। अपसाइड का टारगेट आने वाले महीनों में आपको 3900-3950 के देखने को मिलेंगे। वेरी वेल। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त ही समाप्त होता है। आस्था, रवि, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।